और उस कुएं में उसकी मां की लाश है। बेटा दहाड़ कर रोने लगता है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। वह आजाद हिंद फौज में किस तरह से बच्चों की भर्ती किया करते थे। आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बात उन दिनों की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की रचना कर रहे थे। वो उस समय गांव-गांव जाकर कैंप लगाते थे और उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वो उसी घर से नेताजी उसी घर से बच्चों को लिया करते थे जिस घर में कम से कम 2 पुत्र हों। तो एक पुत्र को देश को आजाद कराने के लिए वो अपनी टीम में रखते थे। और एक घटना की है, एक ऐसी घटना घटती है साथियों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की रचना कर रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक चेयर पर बैठे होते हैं और उनके सामने एक मेज होती है। कतार लगी हुई है, दूर तक लाइन लगी हुई है। भर्ती लेने के लिए गांव के लाल लाइन लगाकर खड़े होते हैं और एक एक करके आते हैं। नाम पता पूछा जाता है, मोहर लगता है और उनको आजाद हिंद फौज में भर्ती ली जाती है। सबसे पीछे एक लड़का खड़ा होता है। उसको आते आते शाम के 5 बज जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आज तो समय बीत गया, कल तुम आ जाना। लड़का चला जाता है, घर जाता है, सो जाता है, कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं पीता है। मां कहती है कि क्या हुआ? आज हम काफी पीछे लगे हुए थे और हम लेट हो गए, इसलिए आज हमारी भर्ती नहीं हो पाई। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल चले जाना, मैं तुम्हें सुबह जल्दी जगा दूंगी, तुम कल चले जाना। ये ठीक है मां। बेटा सो जाता है। सुबह होती है और जैसे ही सुबह होती है, भोर में 5 बजे लड़का जाके नेताजी सुभाष चंद्र जी के मेज के सामने पहला नंबर आके खड़ा हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी समय से आते हैं और बैठते हैं। कहते हैं बेटा, तुम आजाद हिंद फौज में जाना चाहते हो? कहा हाँ, मैं जाना चाहता हूं। कि ठीक है, तो बताओ तुम्हारे पिताजी हैं? कहा नहीं, मेरे पिताजी नहीं हैं। तुम्हारी मां है? जी हाँ, मेरी मां है। अच्छा, तुम कितने भाई हो? नेताजी, मैं अकेला हूं। बहन कितनी है? बहन नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर तुम फौज में चले जाओगे तो तुम्हारी मां का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं तुम्हारी भर्ती नहीं करूंगा। नहीं शब्द सुनते ही उस बच्चे को जैसे लगता है कि पैर के तलों से जमीन खिसक गई हो। वह रोता हुआ दहाड़ता हुआ घर पहुंचता है और फूट फूट कर रोने लगता है। चारपाई पर धड़ाम से गिर जाता है। कहता है नेताजी हमारी भर्ती नहीं कर रहे हैं। मां कहती है अरे पगले, इतनी छोटी सी बात, चल कल मैं चलती हूं नेताजी के साथ, सामने
मैं बोल दूंगी कि मेरे बेटे की भर्ती करो, या तुम चले जाना, बोल देना मेरी माँ ने कहा है, तुम जाके बोल देना मेरी माँ ने कहा है कि मेरी भर्ती होनी चाहिए। बेटा खुश हो जाता है और जाता है। फिर तीसरे दिन लाइन लगाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे होते हैं, बच्चे का नंबर आता है। कहते हैं अरे आज फिर तुम आ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुस्कुरा कर कहते हैं आज बेटा तुम फिर आ गए, मैंने कहा ना तुम्हारी भर्ती नहीं होगी। बेटा दोनों हाथ जोड़कर कहता है नेताजी मेरी भर्ती कर लीजिए, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं देश के लिए जीना चाहता हूं और अपने देश के लिए मरना चाहता हूं। मेरी माँ ने यही शिक्षा दी है और आज मेरी माँ ने ही आपके पास भेजा है और कहा है कि नेताजी से कह देना कि हमारे बेटे की भर्ती कर ले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ का आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन बेटा मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हारी भर्ती नहीं कर सकता। बेटा दौड़ता हुआ रोता हुआ घर पर जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है और जाके चारपाई पे गिर जाता है धड़ाम से। माँ कहती है अरे पगले क्या हुआ? गुस्से से लाल, आवाज बुलंद और जोर से चिल्लाता है कि मत बोलो मां तुम मुझसे, आज तुम्हारी वजह से मेरी भर्ती नहीं हो रही है। पिताजी नहीं रहे, मेरे कोई भाई नहीं है जिसकी वजह से नेताजी आज मेरी भर्ती नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करूं मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मां कहती है अरे पगले इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपनी मां पे इतना भड़क रहा है? हाँ? मैं वादा करती हूं, एक मां वादा करती है कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तेरी भर्ती करनी ही पड़ेगी। लड़का थोड़ा सा संभलता है, कहता है अरे अब मेरी मां कौन सा जादू मारने वाली है। कहती बेटा आज मैं जितना कहूंगी तुम उतना करते जाओ और कल दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुझको भर्ती होने से रोक देगी। बेटा खुश हो जाता है, कहता मां जाती है बगल से पड़ोस से, कहती है कि आटा दे दो। पड़ोस के घरों में जाकर कहती है थोड़ा सा आटा दे दो, आज मेरे बेटे का मन है पूरी खाने का। बगल की पड़ोसन आटा देती है और तेल भी देती है, कहती है ले जाओ बेटे को पूरी भी खिलाना और उसके साथ साथ मेरी तरफ से हलवा भी खिला देना, थोड़ा सा आटा और दे देती है। बुढ़िया आती है और जो है हलवा बनाती है, पूरी बनाती है और जाकर बेटे की बिस्तर को अपने हाथों से लगाती है। बेटा देखता है, कहता है मां ये क्या कर रही हो? मां बोलती है बेटा आज मुझे करने दे मैं जो कर रही हूं, क्योंकि कल मेरा बेटा फौज में भर्ती हो जाएगा, फिर पता नहीं कब मैं अपने बेटे से मिल पाऊं। बेटा कहता है ठीक है मां। बिस्तर लगाती है, बेटे को बुलाती है,
हाथ धुलाती है, शाम का समय होता है, हाथ धुलाती है और अपने हाथों से निवाला तोड़कर अपने बेटे को खिलाती है। बेटा को कुछ समझ में नहीं आता, कहता है कि कल तो मेरी भर्ती हो जाएगी, इस खुशी में मैं खाता हूं। और वो पूरी और हलवा खाता है। मां कहती है बेटा जाओ, अब सो जाओ। बेटा चारपाई पर लेटता है। मां अपने हाथों में तेल लेकर बेटे के सर को रगड़ती है, सहलाती है, दबाती है और बेटा को नींद आ जाती है। और नींद क्यों ना आए, मां के हाथों का जो पूरी और हलवा उसने खाया है, मां के हाथों से आज उसके सर में लगाया गया वो तेल सुगंधित हो रहा है। नींद कैसे न आएगी और किस बच्चे को नींद नहीं आएगी। और बेटा सो जाता है। सुबह होती है, बेटा चारपाई से खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, मां मां तुम कहां हो। मां आसपास कहीं दिखाई नहीं देती है। रसोई में जाता है, मां नहीं। कमरों में जाता है, मां नहीं है। बिस्तर देखता है, मां का बिस्तर लगा ही नहीं है। ढूंढता है, फिर सोचता है हो सकता है मां कल की तरह आज जल्दी हमारी तैयारी के लिए मां जल्दी उठ गई हो, आसपास पड़ोस में गई हो। और बाहर घूमकर देखने लगता है। देखता है कि कुछ दूर पर काफी भीड़ लगा हुआ है। लड़का वहां जाता है, देखता है कि एक कुआं है और उस कुएं में उसकी मां की लाश है। बेटा दहाड़ कर रोने लगता है और गांव वालों के सहारे रस्सी से मां को निकालता है और अपने गोद में मां की लाश को ले लेता है। और बेटा चल देता है। उस लाश को हाथ में लेकर बेटा चल देता है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने मेज और कुर्सी को लगाकर बैठे होते हैं। उनके टेबल पर अपनी मां का लाश ले जाकर रख देता है और कहता है, मेरी मां ने कल कहा था दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। आजाद हिंद फौज में तेरी भर्ती होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उठकर खड़े हो जाते हैं और बेटे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम धन्य हो और तुम्हारी मां भी धन्य है। आज इस देश के लिए तेरी मां ने अपनी कुर्बानी दे दी। बेटा तेरी भर्ती आज मैं स्वयं अपने हाथों करूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस बच्चे की भर्ती करते हैं और उस बच्चे का नाम था वीर अब्दुल हमीद। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।